नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। बीजेपी ने सीएम योगी को बंगाल के सियासी अखाड़े में उतारने की बड़ी तैयारी कर ली है। यानी बिहार, हैदराबाद के बाद अब यूपी के सीएम बंगाल में भी बीजेपी की जीत को ममता दीदी के गढ़ में भी सुनिश्चित करने वाले हैं। दरअसल बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ योगी मॉडल के जरिए बंगाल से ममता राज खत्म करने की तैयारी शुरू कर ली है। बीजेपी पहले ही बंगाल में ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। राहुल गांधी भी कुछ खास रुचि बंगाल चुनाव में लेते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ मिशन बंगाल के लिए काफी कारगर साबित हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने बिहार में चुनाव प्रचार किया था और उन्हें अपनी छवि का जमकर लाभ मिला था। इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में भी चुनाव प्रचार किया था। सीएम योगी की मेहनत यहां काम भी कर गई थी, जिसका असर नतीजों में दिखाई दिया। अब यही जादू योगी का क्या बंगाल में दोहराने वाले हैं? सीएम योगी के लिए बंगाल की जीत के मिशन 2022 की गारंटी भी है। ये तमाम अहम सवाल हैं जिन पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच बेहद सक्रिय हो चुकी बीजेपी के अभियान को धार देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सियासी मैदान में उतर रहे हैं। जो सुशासन लाया, जो जननीतियां और जो कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने इस बीमारी पर विजय पाई और अपनी जनता का ध्यान रखा, इस सब से उनकी एक छवि निखरी है और उनको स्टार प्रचारक के तौर से हर प्रदेश में उनकी तरफ से बुलावा आने लगा है। जहां भी चुनाव हो रहे हैं देश भर में, भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ जी का नाम है और उनकी बहुत डिमांड लगातार आ रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 2 मार्च को राज्य का दौरा करेंगे। तो क्या बंगाल में क्लीन स्वीप की तैयारी में जुट गई है बीजेपी? योगी के महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में चुनाव प्रचार के बाद जीत की स्ट्राइक रेट तो यही बयां कर रही है। पश्चिम बंगाल की जनता ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और ममता तीनों के प्रयोग को देखा है। अब अंत में विकल्प उसके पास भारतीय जनता पार्टी का है। बंगाल में 2 लहर चल रहा है, एक तो भगवा लहर, दूसरा मोदी लहर। मुझे लगता है इन दोनों लहरों के सामने ममता बनर्जी टिक नहीं पाएंगी और यह उन्हें ध्वस्त करने में कामयाब होंगे। हालांकि उनके विरोधी उन पर लगातार निशाना साध रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश तो संभाल लीजिए। उत्तर प्रदेश तो संभलता नहीं भारतीय जनता पार्टी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से। दूसरे प्रदेशों में प्रचार करने जा रहे हैं। बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस की उम्मीद राहुल गांधी एक्टिव मोड में नजर भी नहीं आ रहे। जितनी ताकत लगा ले, 5 के 5 राज्य भारतीय जनता पार्टी हारेगी। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समर्थित जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। बीजेपी ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जाहिर है जब बंगाल की जीत सुनिश्चित होगी तो प्रदेश का चुनाव सीएम योगी के लिए बेहद आसान हो जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। तो योगी करेंगे पंच प्रहार, यही आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवाते हैं। मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक अवस्थी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। मेरे साथ कमलाकर त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। और साथ ही कीर्तिनिधि पांडे जी मेरे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पहला सवाल कमलाकर त्रिपाठी जी आपसे। ये दिख रहा है इस चुनावी समीकरण में कि राहुल गांधी बंगाल में रुचि कम ले रहे हैं और योगी आदित्यनाथ बंगाल जाएंगे, कार्यक्रम तय हो चुका है। तो क्यों ना माना जाए कि आप लोगों ने ये मान लिया है कि बंगाल आपके हाथ से निकलेगा और बीजेपी इसीलिए वहां सक्रिय है। देखिए, बंगाल, केरल, आसाम, इसके चुनाव परिणाम क्या होंगे वो तो सामने आ जाएगा और इन सारी जगहों पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बात इसकी नहीं है अंजीत भाई, बात इसकी है कि योगी आदित्यनाथ की कौन सी छवि को भुनाने की बात हो रही है। क्या जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो बलात्कार किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अभी आपके न्यूज चैनल पर मैं सुन रहा हूं, हापुड़ में और महिला के साथ बलात्कार, सीतापुर में महिला के साथ बलात्कार, प्रधान सहित जो है वो जहरीली शराब यहां बिक रही है। सारे कुकर्म, सारे गलतियां भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रही हैं। कौन सी योगी जी की छवि वहां प्रस्तुत होने जा रही है? हाँ, अभी वो जो भारतीय जनता पार्टी के राकेश जी बोल रहे थे,
वो ये जरूर है, भगवा लहर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भगवान के नाम को कब तक भुनाओगे? कब तक लोगों की आंखों में आप धूल झोंकोगे? आप बजट पेश करते हो, बहुत सारी समस्याएं बता दी आपने, बहुत सारी समस्याएं बता दी हैं, लेकिन फिर भी आप ये नहीं बता रहे हैं कि राहुल, मैं आलोक जी आ रहा हूं, आलोक जी आ रहा हूं, बस मुझे कुछ सेकंड दीजिएगा। कमलाकर त्रिपाठी जी, आपने इतनी समस्याएं गिना दी, आपने इतनी समस्याएं गिना दी, लेकिन इस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी तो रुचि ही नहीं ले रहे हैं, इतनी समस्या होने के बावजूद भी। राहुल जी पूरे हिंदुस्तान भर के उसमें रुचि लेते हैं। राहुल जी की जहां जहां से डिमांड आती है हर जगह जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप देखिएगा बंगाल भी हम जीतेंगे। बात इसकी है, इनको अपनी भारतीय जनता पार्टी को लोकल लीडरशिप पे भरोसा ही नहीं है, और उन्हें समाज को विभाजन करना है। हम समाज विभाजन की तो राजनीति करते नहीं, हम तो सर्व समाज को लेकर के चलने की बात करते हैं। लेकिन जिसको समाज का विभाजन करना है उसको एक हिंदू, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कमलाकर त्रिपाठी जी ने आप इसका जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी वहां रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं, कब रुचि लेंगे, कब वो बताएंगे कि बंगाल जाना चाहते हैं। बोलिए आलोक अवस्थी जी आप। ओके आलोक अवस्थी जवाब दीजिए। मैं कमलाकर जी की बात से शुरू करता हूँ जी कि कांग्रेस कैसे धर्म का विभाजन करती है। कांग्रेस ने क्या कहा? राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस की सरकार ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक है। इन्होंने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो धर्म का बॉर्डर की बात करिए, कोरोना में आपदा में जो अवसर ढूंढा उसकी बात करिए। आपको मैंने नहीं टोका, अंजन जी इनको रोकिए जरा सा। कोई बात नहीं, एक एक करके बोलिए सर, मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ। सुना है, धैर्य से सुना है, इन्होंने बहुत बड़े आरोप लगा दिए। कोई बात नहीं, आलोक जी बोल रहे हैं, कमलाकर जी फिर आप बोल लीजिएगा, मैं समय पूरा दे दूंगा, कोई बात नहीं। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जो है राहुल गांधी जी को पूरा देश बुलाता है। अरे पंजाब में चुनाव हुआ, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मना कर दिया कि राहुल गांधी के हमको एक सभा नहीं चाहिए, राहुल गांधी को यहाँ नहीं भेजिएगा। तो पूछिए इनसे कि कौन सा प्रदेश बुलाता है? झूठ बोल रहे हैं, देश के नेता है, झूठ बोल रहे दक्षिण को और पूरब को, राहुल जी ने बांट के देखते हैं, बीच प्रचार किया था और हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप अपने जाके देखिए, आपके पास बंगाल में है, आप तो आसाम का पिछला चुनाव भी लड़े तो वो हमारे निकाले हुए राहुल गांधी का जो चरित्र है वही आपका चरित्र है जो आप बराबर बोल रहे हैं। सर्वानंद सोनोवाल किसकी पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के थे। आपके पास कहीं व्यक्ति नहीं है, एक लीडर नहीं है, उसको जो छद्म आवरण आपने बनाया है नरेंद्र मोदी का, उसको कब तक बजाएंगे? देश की जनता में देश की जनता के सामने आप एक्सपोज हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ का प्रदेश भाजपा से बेटी बचाओ, भाजपा से बेटी बचाओ के नारे लग रहे हैं, किसान आंदोलन राहुल गांधी लड़ते हैं, कृषि भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ राहुल गांधी लड़ते हैं। आज आलोक जी, आलोक जी, राहुल गांधी नहीं आलोक जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, किसका ऑडियो बंद करना है किसका खोलना है हमारे पर छोड़ दीजिए। नहीं आलोक जी, नहीं आलोक जी आप अपनी बात करिए, आपको पूरा समय मिलेगा। किसका ऑडियो बंद करना है किसका खोलना है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। कमला, मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप जवाब दीजिए ना, एक एक करके बोल लीजिए ना। कमलाकर जी एक एक करके बोल लीजिए ना, वो बोल ले फिर आप बोल लीजिएगा। सर एक एक करके बोल लीजिए ना, एक एक करके। आलोक जी और कमलाकर जी एक एक करके बोल लीजिए ना, एक एक करके बोल लीजिए। पहले आलोक जी कंप्लीट करना, फिर कमलाकर जी आप बोल लीजिएगा। कोई बात नहीं सर, पूरा समय ले लीजिएगा। बहुत धैर्य से सुना, बोलिए, उनका धैर्य क्यों छूट? बोलिए आलोक जी, बोलिए बोलिए। देखिए राहुल गांधी जी को कोई भी प्रदेश बुलाना नहीं चाहता है, पूरे भारत ने उनको नकार दिया है, हाशिए पर पहुंच गई है पार्टी उनकी। वैसे ही उनकी जो बहन श्रीमती प्रियंका वाड्रा आज मंदिर मंदिर घूम रही हैं, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में भी आ रहा है, इसके पहले वो नहीं आती थी कभी भी। तो साफ साफ ये बात है, जो चुनावी जो कुकर मुत्ते हैं, मैं कहूँगा कुकर मुत्ता एक जो है वो अच्छा शब्द है, ये चुनाव के समय वो उगता है, खाली चुनाव के समय उगेगा, उसमें मंदिर भी जाएंगे, उसमें मस्जिद भी जाएंगे, उस समय सारे धर्म की राजनीति करेंगे। लेकिन उनकी पार्टियां ढो रही हैं। आज कांग्रेस के अंदर से उनकी लीडरशिप कह रही है कि गांधी हटाओ देश बचाओ, गांधी हटाओ कांग्रेस बचाओ। तो एक तरीके से इनके पार्टी के अंदर विरोध हो रहा है। और जहां तक कि योगी आदित्यनाथ जी की बात है, योगी आदित्यनाथ जी ने देश प्रदेश के अंदर अपराधियों का सफाया किया है, चुनाव प्रबंधन के साथ साथ उन्होंने जो कोरोना का प्रबंधन किया है, WHO ने उनकी तारीफ करी है।
कैसे हमने अप्रवासी श्रमिकों को ला करके उनके भोजन की व्यवस्था करी, राशन फ्री राशन की व्यवस्था करी, उनको 1000 रुपए महीना के लिए उनको जेब खर्च के लिए दिया। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है प्रदेश के अंदर। पूरे देश में जिसमें कोई नहीं करता। हम 14,000 बच्चों को राजस्थान से लेकर के आए थे, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को आज हर प्रदेश बुलाता है और वो एक स्टार बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। राहुल गांधी को जो कांग्रेस के सत्ताधारी दल का जो उनकी सरकार है पंजाब में, वो मना कर देती है कि नहीं आना है। ये नेतृत्व का सवाल उठता है। ओके कि कैसा नेतृत्व है कांग्रेस का। ओके, कमलाकर जी अगर जवाब देना चाहें, फिर 2 लोग और हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। बोलिए। भी चर्चा कर लेते। आपदा में मैं आ रहा हूं कीर्ति जी, 1 मिनट वालों को मैं क्या जवाब दूं? इनके नेता बताते हैं कि सर्दी बढ़ रही है इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं। ये लोग पकौड़ा तलवाने वाले लोग हैं। ये गटर की गैस से पकौड़ा तलवाते हैं। आज तक तो हमें पता ही नहीं चला कि बादल का रडार से कौन सा संबंध इन्होंने निकाल लिया था। ये लोग झूठ का पुलिंदा हैं। और योगी आदित्यनाथ का ये कह रहे थे अपराधियों पर नियंत्रण। अपराध में उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ हो गया है। महिलाओं के प्रति अपराध में प्रथम नंबर पे है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं इस बात में। इन लोगों को शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? के साथ हैं देश की जनता हिसाब लेगी आपसे। परेशान ना होइए आलोक जी, देश की जनता हिसाब लेगी आपसे। इस महंगाई का हिसाब होगा इसी चुनाव में। बंगाल की जनता भी जवाब लेगी, केरल और आसाम की जनता भी। मैं अवधेश जी के पास जाता हूँ। कीर्ति पांडे जी, मैं आपके साथ थोड़ी देर बाद आऊंगा, 1-2 मिनट बाद। मैं अवधेश कुमार जी के पास जाना चाहता हूँ। ओके, अवधेश कुमार जी मुझे एक बात बताइए। अभी 1 मिनट, अभी अवधेश कुमार जी बोलेंगे, अभी कोई नहीं बोलेगा। अवधेश कुमार जी मुझे एक बात बताइए। योगी आदित्यनाथ का सक्रिय हो जाना बंगाल के चुनाव में, इस तो तय है कि आखिर योगी आदित्यनाथ को क्यों स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी ले जाना चाहती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी का अभी तय कार्यक्रम न होना जाना, ये क्या प्लस माइनस है बंगाल की राजनीति में? देखिए, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के संपूर्ण और समग्र चेहरा है। उनके शरीर पर हिंदुत्व के प्रतीक का केसरिया वस्त्र, उनके मुंह से निकलते हुए शब्द हिंदुत्व की प्रखरता और आक्रामकता का द्योतक होता है। और सरकारी स्तर पर जो उन्होंने नीतियां अपनाई है, जो कदम उठाए हैं, उनमें हिंदुत्व झलकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा हिंदुत्व की रही है, उसमें इस समय राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई एक चेहरा इस समय की स्थिति में संपूर्ण और समग्र है तो योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ अगर तेलंगाना में जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिला दे सकते हैं, क्योंकि जो पार्टी विधानसभा चुनावों में बिल्कुल साफ हो गई हो, वो लोकसभा चुनाव में 19.5% वोट और 4 सीटें ले आए। योगी आदित्यनाथ अगर हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में जाकर के और हिंदुत्व की बातें करके आक्रमण करके भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टी बनाने में योगदान दे सकते हैं, तो पश्चिम बंगाल तो इस समय हिंदुत्व की रणभूमि बन गई है। जय श्री राम से लेकर के और बाकी दुर्गा पूजा सारा कुछ है। तो उसमें योगी आदित्यनाथ सर्वाधिक फिट बैठते हैं। जनता उनसे आलोड़ित होती है। हिंदुत्व के मुद्दे पर वो विपक्ष को जब कटघरे में खड़ा करते हैं तो उनके समर्थक तालियां बजा के वाहवाही करते हैं। आपको मालूम है कि राम मंदिर, जय श्री राम, लव जिहाद, धारा 370, पाकिस्तान के प्रति आक्रामकता, सब पश्चिम बंगाल चुनाव में जो मुद्दा बन चुका है, उसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका भारतीय जनता पार्टी न निर्धारित करे तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, देखिए राहुल गांधी जी अभी साउथ के दौरे पर है। दुर्भाग्य यह है कि जो पहले कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, आगे भविष्य में अध्यक्ष बनने की संभावनाओं पर लोग काम कर रहे हैं। अब उनकी समस्या यह है कि केरल में अगर हम वामपंथियों पर हमला कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में वामपंथियों से है, तो अभी तक उनके सलाहकार और रणनीतिकार, जो मेरी समझ है, ये तय नहीं कर पाए हैं कि वहां जाकर के हमको क्या बोलना है, वहां सेकुलरिज्म पर, इस्लाम के बारे में क्या बोलना है, ममता बनर्जी पर कितना अटैक करना है। तो ये सारी चीजें, ऐसी स्थितियां होती है कांग्रेस के पास जब नेतृत्व स्वयं अपने विचार और वक्तव्य का निर्णय नहीं करता है, तो ये स्थिति होती है। और वैसे भी
जो कांग्रेस 2016 में करीब 12% वोट और 44 सीटें जीती थी, लोकसभा चुनाव में केवल 9 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को बढ़त थी और 5.67% उसको वोट मिला था। तो उसमें पता नहीं राहुल गांधी के सलाहकार अभी क्या सुझाव दे रहे होंगे, लेकिन यह बात सही है कि जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में अगर राहुल गांधी इस समय तक आए होते तो शायद लगता कि कांग्रेस भी कहीं लड़ाई में है। ओके सर, मैं आता हूं आपके पास। कीर्ति पांडे जी, आप क्यों गुस्सा हो गए थे भाई? जी नहीं, हम गुस्सा नहीं हो गए थे। जो आलोक जी जो अपनी उपलब्धि बता रहे थे अंजीत जी, मैं उसमें कहा एक उपलब्धि और जोड़ लीजिए। जो नोएडा की सीमाओं पर लगातार नौजवान मजदूर जो दूसरे राज्यों से आ रहे थे उनको पीटा जा रहा था, जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, जब उनको पैदल भी अपने घरों को नहीं जाने दिया जा रहा था, यही तो कोरोना पे विजय पाई थी उत्तर प्रदेश की सरकार। और जहां तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का बंगाल, आसाम, केरल में प्रचार करने का फैसला, ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला, अपना फैसला। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना चाहिए अंजित, कि 2017 का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुआ था वो भी योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर नहीं लड़ा गया था। और योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली के अंदर भी प्रचार किए थे, तो हार की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? कभी हरियाणा के अंदर भी प्रचार करने गए थे, बिहार के अंदर भी प्रचार किया। देख लीजिए क्या स्थिति हुई, जिस तरीके से दिल्ली की हार हुई, जिस तरीके से हरियाणा की हार हुई। आज तो नौजवान परेशान, किसान परेशान, जिस तरीके से किसान आंदोलित है, जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल, गैस की लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगा हो रहा है। इन तमाम सवालों पे नौजवानों किसान एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम करेगा। चाहे योगी आदित्यनाथ जी जाए, चाहे देश के प्रधानमंत्री प्रचार करें, चाहे गृह मंत्री प्रचार करें, किसी के प्रचार का असर नहीं होगा। किसान कमर कस के तैयार है भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए, जिसकी शुरुआत पंजाब के जिला पंचायतों के चुनाव से हुए हैं। जिला पंचायत निकायों के जो चुनाव हुए पंजाब के अंदर, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। यही हाल बंगाल में होगा, यही हाल केरल में होगा, यही हाल असम में होगा। सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह शिकस्त आएगी। और जब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचता तो बंटवारे की राजनीति, हिंदू धर्म की राजनीति करने की बात करती है, हिंदू मुसलमान बांटने की राजनीति करती है। और उसके लिए सबसे फिट चेहरा योगी आदित्यनाथ का मिलता है, जो नफरत की पॉलिटिक्स करेंगे, नफरत फैलाएंगे। लेकिन चलिए मैं आता हूँ कीर्ति पांडे जी आपके पास। कमलाकर त्रिपाठी जी, कमलाकर त्रिपाठी जी, 2022 में यूपी में भी चुनाव है, तो यही इंटरेस्ट जो जैसा बंगाल में दिख रहा है वैसा ही अगर यूपी में भी दिखा राहुल गांधी का तो क्या होगा? क्योंकि मजबूत विपक्ष तो होना चाहिए ना। देखिए, विपक्ष पूरी तरह से मजबूत है। उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका जी हैं जो हर जनहित के मुद्दे पे काम कर रही हैं, चाहे वो सोनभद्र का उम्भा कांड हो, तो क्या राहुल गांधी नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश में? 300 लोग चढ़ करके जो है गोलीबारी करते हैं, चाहे वो हाथरस का कांड हो, क्या प्रियंका गांधी रहेंगी यूपी में, राहुल नहीं आएंगे? क्लियर रहिए। निषाद समाज की बातें उठाना हो, चाहे किसानों की बातें उठाना हो। देखिए अंजीत भाई, चीज इस बात पे है कि योगी आदित्यनाथ जिस प्रदेश को जिस कदर खत्म कर दिया है, पूरे में गुंडा राज है। मैं तो बधाई देना चाहूंगा अवधेश जी को, उनका सपोर्ट करने में वो उन्होंने कम से कम ये बात तो कही कि योगी आदित्यनाथ को सिर्फ हिंदुत्व के आइकॉन के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड 1000 बसों के नाम पर यह प्रियंका वाड्रा ने फ्रॉड किया था, आपको पता है। उम्बा की बात करते हैं, एबीपी गंगा के रिपोर्टर को आप पीटा उम्बा के अंदर, आपके प्रियंका वाड्रा के सहायक ने। आपके प्रयास का जवाब है। वो ये कह रहे हैं कि आप बताइए, राहुल गांधी आते नहीं है और प्रियंका गांधी मदद करने के नाम पर फर्जी नंबर देके चली गई। अब देखिए बीजेपी ये कह रही है स्कूटर का नंबर, प्रियंका वाड्रा ये करके गई थी। और हाथरस में शिवराज जीवन ने कहा लाशें गिरेंगी तो प्रियंका वाड्रा आएंगे, राहुल गांधी आएंगे। हाथरस में लाशें गिराने की इन्होंने जो है प्लानिंग करी थी। 50 लाख रुपए
उसमें लेन देन की बात आई है, लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें। संसद में झूठ तो बोलते प्रियंका हैं, वाड्रा षड्यंत्र जो कर रही है वो जनता जानती है। कोई अंदर नहीं आया है। अवधेश जी बोलिए, अवधेश जी आप बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर। रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? अवधेश जी बोलिए सर। प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री तक की बातों में अंतर है। हाँ अंजीत, ऐसा है, कमलाकर जी मेरे पुराने मित्र हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मैं एक पत्रकार हूं। मैंने ये कहा नहीं था कि केवल हिंदुत्व का चेहरा। हिंदुत्व को विकास से, हिंदुत्व को कानून और व्यवस्था कायम करने से, हिंदुत्व को सामाजिक एकता कायम करने से, सामाजिक सद्भावना कायम करने से अलग करने का अर्थ क्या है? राहुल गांधी ने स्वयं अपने को हिंदुत्व का चेहरा बनाने की कोशिश की। गौशाला में अपना गोत्र बना के, अपना जनेऊ दिखा करके, जय श्री राम बोल के सारा कुछ उन्होंने कोशिश किया है। प्रियंका गांधी ने राम जन्मभूमि, राम मंदिर के निर्माण का समर्थन करके, ट्वीट करके, राहुल गांधी ने ट्वीट करके अपना की कोशिश की है। लेकिन देश इन दोनों को या कांग्रेस पार्टी को अगर हिंदुत्व का चेहरा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को तैयार है, तो इसमें अवधेश कुमार क्या कर सकते हैं? कमलाकर जी, अरे कमलाकर जी, आप एक समझदार व्यक्ति है, अच्छी भाषा है आपके पास। अपने नेता को समझाइए कि एक सही रणनीति, सही विचार, सही तथ्यों पर राजनीति करें। पश्चिम बंगाल, केरल और केवल हिंदुत्व के चेहरे से चुनाव होगा। एक-एक करके दिल्ली के अंदर बोल लेते तो ज्यादा देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही था, लेकिन एक बात तय है कि लोग अगर बंगाल चुनाव को देख रहे हैं तो लोग आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश चुनाव को भी देख रहे हैं, जिसको लेकर के बहुत सारे सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।